Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो पिछला वाला जो एपिसोड था इसमें हमने डिस्कस किया कि पावर ट्रांसफॉर्मर सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है, बराबर। उसमें हमने देखा कि आपका जो फ्यूचर लोड डिमांड रहता है वो भी कंसिडर करना पड़ता है, प्रेजेंट लोड डिमांड भी कंसिडर करना पड़ता है, सब कुछ कंसिडर करते हुए हमें चलना पड़ता है, बराबर। अभी आज हम डिस्कस करने वाले मोस्ट कॉमन रेटिंग्स ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर एट डिस्ट्रीब्यूशन एंड। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आपका है उसमें पावर यूटिलिटी कंपनी अपना जो पावर ट्रांसफॉर्मर्स का रेटिंग सिलेक्ट करता है वो मोस्ट कॉमन उसमें कौन कौन से रेटिंग है वो अभी हम आज डिस्कस करने वाले। ऐसा नहीं है कि ये रेटिंग छोड़ के बाकी के कुछ रेटिंग नहीं रहेंगे, लेकिन मेट्रो सिटी में जो मोस्ट कॉमन रेटिंग्स है डिस्ट्रीब्यूशन एंड में वो है हमारा 10 MVA, 12.5 MVA का पावर ट्रांसफॉर्मर रहता है, 16 MVA का रहता है, 20 MVA का भी रहता है, 25 MVA का भी रहता है और 35 MVA का भी रहता है। तो ये मोस्ट कॉमन रेटिंग्स है पावर ट्रांसफॉर्मर के डिस्ट्रीब्यूशन साइड में, ठीक है। 10 MVA टू 35 MVA तक मैक्सिमम हम जाते हैं, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन फीडिंग्स है, अभी ये देखो ट्रांसफॉर्मर के जो रेटिंग्स है वो यहाँ मैंने एक सैंपल ड्रॉ किया एक पावर ट्रांसफॉर्मर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये देखो, ये पहले ये बता देता हूँ, बाद में फिर आपको ये समझ आप पाएंगे। तो देखो इसमें देखो आपको समझ में आ रहा होगा, ये 20 MVA का पावर ट्रांसफॉर्मर है जो भी हमने यहाँ दिखाया 33/11 kV का है, मतलब इनकमिंग साइड इसका 33 kV का है और आउटगोइंग साइड सेकेंडरी साइड 11 kV का है। तो यहाँ 33 kV का फीडिंग आपको होना चाहिए आपके पास, मतलब ट्रांसमिशन से 33 kV की केबल आपके पास आना चाहिए और 33 kV की केबल आपने इंसर्ट किया। ये 33 kV मतलब ट्रांसमिशन एंड में आपका 220/33 kV का एक पावर ट्रांसफॉर्मर रहेगा। जो भी पावर आपने पार्ट 1 में देखा है पावर ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसमिशन एंड के लिए, पार्ट 1 में आपने देखा होगा वो, तो वो अभी आप विजुअलाइज करो, ठीक है। अगर देखा नहीं तो पहले वो देखो, बाद में इधर आओ, ठीक है। तो पहला वाला जो पार्ट है इसमें आपने देखा होगा कि 220/33 kV का पावर ट्रांसफॉर्मर रहता है, उसका 33 kV का बस रहता है, उसमें से 4-5 फीडर निकलते, मतलब कितने भी हो सकते, नंबर ऑफ फीडर्स उसमें से निकलते। तो उसमें से एक फीडर हमारे पास आया, ये 33 kV का ये बस है ट्रांसमिशन का, ऐसे 33 kV के फीडर्स निकलेंगे, वहाँ से एक फीडर मैंने ये लिया है और वहाँ से मुझे वहाँ पे मैंने केबल डाली RYB 3 फेजेस से एक सिंगल लाइन में मैं दिखा रहा हूँ। तो केबल डाली उस ब्रेकर में और वहाँ से मैंने केबल निकाली, एक 1 to 15 किलोमीटर तक आपकी अंडरग्राउंड केबल होती है। अंडरग्राउंड केबल की जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि आपका जो ट्रांसमिशन का EHV स्टेशन है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज स्टेशन 220/33 का, वो आपका जो एरिया यूटिलिटी का उससे कितना नज़दीक है उस पर वो डिपेंड करता है। अगर आपका नज़दीकी, आपके नज़दीकी मतलब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी आप जहाँ चला रहे आपके नज़दीक, आपके एरिया के नज़दीक ही अगर EHV का स्टेशन है तो फिर इसकी जो लेंथ रहेगी अंडरग्राउंड केबल की वो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रहेगी। अगर बहुत दूर ये मेरा EHV स्टेशन लोकेटेड है और वहाँ से मुझे केबल लानी ड्रॉ करनी है, क्योंकि इस एरिया में मुझे पावर ट्रांसफॉर्मर इधर डालना है, यहाँ से मुझे बाहर फीडर्स निकालना है, तो मेरा स्टेशन मुझे यहाँ बनाना है 33/11 kV का, तो ये बहुत दूर से भी आ सकता है। तो 1 to 15 किलोमीटर तक आपका लेंथ रह सकता है अंडरग्राउंड केबल का। तो देखो बहुत बड़ा लेंथ रहता है, लॉसेस भी होते हैं उसमें, ठीक है। तो आपका जितना ज़्यादा लेंथ उतने लॉसेस भी तो वो कैरी करेगा अंडरग्राउंड केबल, क्योंकि लॉसेस उसमें होंगे, बराबर। तो अभी देखो ये मेरा 33/11 kV का इधर एक स्टेशन है, उसको मैंने केबल ड्रॉ किया, केबल आया मेरे पास अंडरग्राउंड केबल जो मेरा फॉर एग्जांपल 7 किलोमीटर का, ऐसा हम मानते इधर। और ये 33 kV का ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी ब्रेकर है, 33 kV इनकमिंग ब्रेकर जिससे मेरी केबल कनेक्ट हुई और वहाँ से जो केबल निकली वो ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी को कनेक्ट हुई, फिर ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी,
सेकेंडरी से केबल निकली जो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी ब्रेकर 11 केवी ट्राफो ब्रेकर में आई और वहाँ से फिर आपका बस चार्ज हुआ 11 केवी का और 11 केवी के ये आउटगोइंग फीडर्स यहाँ से निकले। अभी ये फीडर्स की भी लेंथ बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो सकती है, वेरिएबल लेंथ रहेगा, ऐसा नहीं कि सेम लेंथ के ये फीडर रहेंगे बराबर, क्योंकि कौन सा फीडर किस एरिया में जा रहा है, किस कॉलोनी में जा रहा है, उस पर भी वो मैटर करता है। मान लो मेरा कोई एक नगर है, मान लो ये विजयनगर है, विजयनगर में मेरा ये पावर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल है और यहाँ से मेरी बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, बहुत सारी अलग अलग कॉलोनियाँ। ये पहला फीडर मान लो विवेक कॉलोनी को जा रहा है, दूसरा वाला फीडर मान लो मथुरा दास कॉलोनी को जा रहा है, तीसरा वाला फीडर मान लो आपका दूसरा वाला कोई कॉलोनी रहेगा, राम कॉलोनी रहेगा, उसको जा रहा है। तो अलग अलग कॉलोनी में जा रहे अलग अलग फीडर्स, तो उनका जो लेंथ है वो भी वेरिएबल होता है। ठीक है, तो ये पूरा हमने डिस्कस किया। ये 20 MVA का पावर ट्रांसफार्मर इधर लिया है, 33/11 kV की फीडिंग है और 8% इसका इम्पीडेंस लिया है, मतलब परसेंटेज इम्पीडेंस। तो परसेंटेज इम्पीडेंस क्या होता है ये एग्जैक्टली अगर आपको पता करना है तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो देखा नहीं होगा तो ज़रूर वो वीडियो देखना, क्योंकि व्हाट परसेंटेज इम्पीडेंस सिग्निफाइज ये बहुत ज़रूरी है ये आपको समझना। तो वो भी आपको उस एपिसोड में आप दे सकते हैं, उसकी लिंक में उसकी जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो देखो मोस्ट कॉमन रेटिंग जो रहते हैं पावर ट्रांसफार्मर के वो 10 MVA टू 35 MVA तक रहता है। मोस्ट कॉमन फीडिंग्स तो 22 kV का भी फीडिंग रह सकता है या 33 kV का भी फीडिंग रह सकता है पावर ट्रांसफार्मर को। ये जो फीडिंग है ये 33 kV का फीडिंग है, मतलब ट्रांसमिशन एंड में 220/33 kV का स्टेशन रहेगा, तो 33 kV का फीडर निकला जो मेरे यहाँ आउटलेट उससे आउटलेट से मेरे इनलेट तक ये 33 kV का फीडर आया और 33/11 का मेरा फिर स्टेशन बन गया। 22 kV का भी आ सकता है तो मेरा 22/11 का स्टेशन बनेगा। तो फिर 220/33 का जो हमारा स्टेशन है EHV तो वो नहीं रहेगा। अगर 22 kV का फीडिंग है तो फिर आपका 22 kV का बस रहेगा, वहाँ से फिर फीडर कुछ आएंगे, ऐसा भी रह सकता है। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से EHV से कौन सा सप्लाई ले रहे, 22 kV ले रहे कि 33 kV ले रहे, उसके हिसाब से आपको ट्रांसफार्मर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा आपको अभी समझ में आ गया होगा पूरा। और जो ये कॉमन फीडिंग्स है तो फीडिंग्स आपको समझ में आ गया, 33 kV का भी रह सकता है और इधर 22 kV का भी हो सकता है। और केबल साइज यूज फॉर इनकमर केबल्स, तो ये जो इनकमर केबल है, इनकमिंग केबल मतलब इनकमर केबल, तो उसका साइज 300 स्क्वायर mm का XLPE केबल हो सकता है या 400 स्क्वायर mm का XLPE केबल हो सकता है। उसमें मोस्ट कॉमन है 400 स्क्वायर mm का XLPE केबल, क्योंकि 33 kV 400 स्क्वायर mm का अगर XLPE केबल रहेगा तो वो मैक्सिमम आपका 272 एम्पियर ड्रॉ कर सकता है। 80% उसका ये लोडिंग है, मतलब 100% तो वो ज़्यादा ही ड्रॉ करेगा, लेकिन बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन पावर यूटिलिटी जो केबल रहती है उनको 80% लिमिट में चलाती है, तो उसका 80% लिमिट है 272 एम्पियर और उसका 100% लिमिट तो 340 एम्पियर तक भी रहता है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा करंट आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर ज़्यादा तगड़ा केबल होगा तो ये 400 स्क्वायर mm का XLPE केबल है। 300 का रहेगा तो आप फिर 300 एम्पियर ये उसका 100% वाला रीडिंग है, 80% पे आपको केबल चलानी है तो 240 तक आप चला सकते हैं। 240 एम्पियर के नीचे ही आपको फिर केबल रखना पड़ेगा, ये डिफरेंस है। तो फिर आपको मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है ट्रांसफार्मर में से, ट्रांसफार्मर को भी ज़्यादा चलाना है आपको, ज़्यादा रेटिंग में, तो फिर आपको ये 400 स्क्वायर mm का केबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, PILC केबल भी लगा सकते हैं इनकमर में, लेकिन PILC केबल इतना लॉन्ग लाइफ केबल नहीं है और फॉल्ट भी ज़्यादा आने के उनमें चांसेस है, इसीलिए मोस्ट कॉमन हम XLPE केबल्स यूज़ करते। अभी ये उसका जो सब कैलकुलेशन है कि कौन सा पावर ट्रांसफार्मर मुझे सेलेक्ट करना है, कितना लोड है, कहाँ से कैसा, तो सब कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम अगले वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।